देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट पे हम लोगों ने ट्रांसपोज के बारे में देख लिया, इनवर्स वो सॉरी इसके अलावा मैट्रिक्स का एडिशन देख लिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो जल्दी से लिखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेट ए मैट्रिक्स बराबर आपको दिया गया है। सॉल्व करना चालू कर दो सब लोग। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इस तरीके से आपको कुछ मैंने दे दिया, ठीक है ना। जहां पे जो आपका अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। सच दैट सच दैट कि ए की पावर 32 बराबर, सच दैट ए की पावर 32 बराबर क्या हो जाएगा, 0, -1, 1 और 0। समझ में आया कि नहीं आया? देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज पाई बाई 32, ऑप्शन नंबर बी इज 0, ऑप्शन नंबर सी इज पाई बाई 64, ऑप्शन नंबर डी इज पाई बाई 16, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, जे डबल ई मेन्स 2019 में क्वेश्चन आया है। चलो स्टार्ट करो। ऐसा मिलता जुलता अपन ने 31 क्लिक है, तो ए की पावर 31 क्लिक किया ना वीडियो में, तो इसको करके दिखाओ ए की पावर 32। जल्दी करो सब लोग इस वीडियो को सॉल्व, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है। देखो अगर हमें कभी देखना है, हम ए की पावर 32 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बोर हो जाएंगे, पूरा एक क्वेश्चन खा जाएगा टाइम। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। पहले ए स्क्वायर देखो क्या निकल कर आता है। तो जब आप लोग देखोगे ए स्क्वायर निकाल के यहाँ से, सो व्हाट वी गेट हियर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस शुड बी साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। आई बात समझ में नहीं आया? कैसे मल्टीप्लाई करते सबको पता है कि नहीं पता? तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। इधर करोगे तो देखना क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना। और दिस कॉस अल्फा एंड दिस विल बी आल्सो माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। कोई दिक्कत क्या? देखो चाबी ले लो वहां से आके, इधर देखो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आया कि नहीं? ये आपका आया ऑफिस में, तो देख, ठीक है। यहाँ देखो आप लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या जाएगा, आप सबको पता है कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा काय के बराबर होता है, कॉस 2 थीटा। सो व्हाट यू गेट हियर, कॉस 2 अल्फा। आया समझ में कि नहीं आया? यहां से देखो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 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 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा काय के बराबर होता है, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस का साइन 2 अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस का साइन 2 अल्फा, और इधर पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, माइनस का कॉस सॉरी कॉस 2 अल्फा। बस समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स बन गया, ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आपकी ये निकल गई। तो ध्यान से देखो,
अगर तुमने स्क्वायर किया तो पूरी जगह काय का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का। तो अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे किसका, 32 का, यानी a की पावर अगर 32 निकाले अगर इसी फॉर्मेट पे, सो व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट हियर cos 32 अल्फा। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या, ये वाला साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, जो अपन ने यहाँ किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब 2 रख रहे थे तो 2 आता है, 32 रखा तो 32 आया। यहाँ पे भी क्या जाएगा, साइन 32 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos 32 अल्फा। कोई दिक्कत क्या, हमें ये मैट्रिक्स एक की पावर 32 मिल गई। क्वेश्चन में ये जीरो भी दिया गया था कि नहीं दिया गया था, तो हमने बोला यार देखते हैं cos 32 अल्फा को बराबर कर दो किसके, जीरो के। ये काय में देता है, जब आपका 32 अल्फा बराबर क्या हो जाए, पाई बाई 2 cos 90, क्योंकि जीरो होता है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, पाई बाई, आई बस समझ नहीं आया, कोई दिक्कत क्या, देखो जल्दी से इसको, देखो जल्दी से इसको। हो गया कि नहीं हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो ये क्वेश्चन भी आपका जेई में आया है, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से यहाँ पे। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिया गया इफ ए स्क्वायर दिया गया, नहीं ए दिया गया, इफ ए आपको दिया गया कितना, 1 0 -1 2 1 और 3, ठीक है ना, और दिस इज 0 1 एंड 1, दिस इज योर द मैट्रिक्स यू विल गेट हियर, समझ में आया कि नहीं आया, एंड देन ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा। The option number A is given here, A plus I. Option number B is A square plus I. ठीक है ना, the option number C is A into A plus I, and option number D is none. ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपसे बोला गया ए स्क्वायर प्लस ए किसके बराबर होगा। हाँ हाँ, करना ही है, तुम्ही लोग को करना है। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, फिर उसको ए के साथ ऐड कर देना है।
क्या आ रहा है? नहीं नहीं, ए स्क्वायर देखो कितना निकल कर आएगा इसका। देखो अगर हम आइडेंटिटी के तौर पे इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस ए, अगर ए कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बचा ए, और यहाँ से क्या बचा आपका, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, हम इसको अगर ये सत्य है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं दोनों रिलेटिव आप, क्योंकि और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में देखा, तो दिस विल बी 1 0 -1 2 1 और 3 0 1 और 1, दिस इज 1 0 और -1 2 1 और 3 0 1 और 1। सो नाउ मल्टीप्लाई इट, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 0 और 0 तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस 1 तो 0 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, इधर क्या होगा तो -1 0 -1 तो -2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। फिर इस वाले का इससे करो जल्दी से आप लोग, हो गया तो सही है, परफेक्ट। तो देखना, हाँ ये सही भी है। तो देखो 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 और 3 इंटू 0 तो ये 4 आया होगा कि नहीं आया होगा, इधर 0, ये आया होगा 1 और ये आया होगा 3, 3 + 1 बराबर 4, 2 -1 ले लिया तो -2 3 -2 +3 और +3, समझ में आया कि नहीं आया। सो व्हाट यहाँ से देखो 0 2 1 जा 2 और 0 तो दिस विल बी 2 0 1 और 1 यानी 2 हो जाएगा, 0 3 और 1 1 -1 -2 4 4 3 और 3 6 6 में 2 गई तो कितना बचा जाएगा आपको 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 और यही आया था क्या, यही मैट्रिक्स आई थी कि नहीं आई थी। ठीक है, इसमें आई ये क्या निकल के आया ए स्क्वायर, ए जो अब इसमें ए को ऐड करो कितना निकल कर आ रहा है, तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 जा 2 हो जाएगा, -1 और 0 क्या हो जाएगा माइनस का 1 -3 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 4 6 4 1 5 3 4 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये आ गया ना। अब a + i निकालो फिर उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। सो a + i निकालो उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो, क्या नहीं a इंटू आई होता है, समझ में आ गया। तो ये a + i निकालोगे फिर उसमें a का मल्टीप्लाई करोगे सेम इक्वेशन मिलेगी, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा और टफ, हाँ रिसीव इज द करेक्ट, मजा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में तो आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन किए भी तुम लोगों ने बोर्ड्स के लिए क्या, वही तो ये, और समझ रहे हो ना, लोग सोचते हैं ना कि 12th का साथ में सिलेबस कर रहे हैं तो हमारा जेई कवर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखना इसका सबूत, ये क्वेश्चन है अगला वाला जो मैं दे रहा हूं, द क्वेश्चन इज इफ ए बराबर आपको दिया गया 1 0 1 1 एंड आई बराबर आपको दिया गया है 1 0 0 1, then which one of the following holds, then which one of the following, then which one of the following holds for all n is greater than or equal to 1 by the principle of mathematical induction। तो ऑप्शन नंबर ए, इधर देखो ऑप्शन नंबर ए इज ए की पावर n बराबर n a प्लस n -1 इंटू आई, क्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए की पावर n बराबर 2 की पावर n -1 प्लस
n माइनस वन इंटू आई। अगला देखो सी नंबर, a की पावर n बराबर, दिस विल बी n इंटू ए माइनस n माइनस वन इंटू आई, एंड ऑप्शन नंबर डी। देखो अब जैसे इसमें इतनी ज्यादा वर्डिंग है तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले ए स्क्वायर निकाल के देखो, ए स्क्वायर निकाल के देखो, शायद कुछ निकल के ऐसा आ जाए जो आराम से प्रेडिक्टेबल हो जाए। यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई भी साथ में कर लेना, टू की पावर एन माइनस वन इंटू ए, हो जाएगा टू की पावर माइनस एन इंटू ए माइनस एन माइनस वन इंटू आई। देखो पूरा क्वेश्चन जैसे हमने देखा, और ये क्वेश्चन आया आपका जेई 2007। शायद तब इसका नाम कुछ और था, इसलिए इसको उस तरीके से लिखा है 2007 करके, इंजीनियरिंग एग्जाम। हैव यू डन इट और नॉट? हाँ इसको करो, करना क्या है, स्क्वायर निकालो, शायद कुछ प्रेडिक्ट कर पाओ उससे। हम्म। जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहे हो आप लोग? 10, ओके, सो यू विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब ए क्यूब निकालो। ए क्यूब निकालो जल्दी से। तो देखो यहाँ पे 3 आया होगा, ठीक है ना? यानी एक चीज समझ में आ गया, अगर तुम ए की पावर एन करोगे तो 10 n इंटू वन, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 2 करने से यहाँ 2 आ रहा है, तो n करने से यहाँ पे कितना जाएगा? अब हमारे पास चारों में कौन सा टर्म आ रहा है? n माइनस वन इंटू, हम किसी एक को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, पहले हम इस वाले को। तो अगर हम n इंटू ए निकालें तो n इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा? n, 0, n और n, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इससे क्या निकालो? n माइनस वन इंटू आई, देखना n माइनस वन इंटू आई निकालो, तो n माइनस वन, ठीक है ना, 0, दिस विल बी n माइनस, ये भी कितना जाएगा 0, और ये कितना जाएगा n माइनस वन। आई बात लिखनी है, हम इन दोनों के लेवल पे लाना है, तो ध्यान से देखना, यहाँ हमको n चाहिए, तो डेफिनेटली एक बात समझ में आएगी यहाँ से कि अगर हम na में से जोड़ेंगे तो काम तो नहीं बनने वाला, लेकिन अगर na में से इसको घटा दो तो माइनस एन से प्लस एन क्या हो जाएगा? आई बात समझ में नहीं आया? इसको मैं एक बार करके भी दिखा दूं, क्योंकि तुम्हें खुद समझ में आ रहा है, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस वन, 2n चाहिए क्या? हमें चाहिए माइनस की जगह प्लस वन, तो देखो n में से n माइनस वन को घटाओगे तो n से n कैंसिल, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? तो ये मिल गया, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? देखो n आ जाएगा जोड़ने की वजह से, और ये काम खत्म। तो देखो इससे क्या हो जाएगा? na माइनस n माइनस वन इंटू आई, जरा हमने करके देखा,
ठीक है ना, एंड व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट हियर सो n 0 n माइनस क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 0 0 n माइनस, व्हाट यू गेट हियर जल्दी बताओ। तो यहां से मिला 1 0 n और दिस विल बी द रीजन, सी विल बी द, हाँ इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी भी गई है 1 0 0 1 है, तो उसमें जहां जहां 1 था वहां क्या आ जाएगा n माइनस 1। लिखो जल्दी से, कैसा था ये क्वेश्चन, ये लॉजिक्स है। क्या एन में यही तो रखा है ना, हमने बोला एन ए फॉर्म में चाहिए तो हमने एन रख दिया। हाँ एक और क्वेश्चन लिखो, इसको आपको करना है बैठ के यहीं पर। क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। कोई एक मैट्रिक्स भी जिसका ऑर्डर आपको कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स ए है और ऑर्डर है 10 by 10, 10 × 10 इसका ऑर्डर है, आर डिफाइंड एज आर डिफाइंड एज, आज आप लोग पता क्या करना, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए हैं मैट्रिक्स के इनवर्स वाले छोड़ करके सारे लगा कर आना। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे ओमेगा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कल मैंने देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बताया भी था वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा हो। 1 + ओमेगा स्क्वायर है ना। देन ट्रेस ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी है आपका ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन। देखो 10 by 10 की मैट्रिक्स तो आप एज्यूम करोगे ना तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन आपको ये पता है जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, आई बराबर। तो देखना एक बार पेयर का लेना पड़ेगा 1 1, एक बार क्या लेना पड़ेगा, एक बार 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 एक बार, आगे समझ नहीं आया। ट्रेस निकालनी थी ना, तो देखो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हर पे पावर रखते जाओ, पहले क्या रखना है तुमको 1 1, तो ओमेगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखोगे 2 2, तो ओमेगा की पावर कितनी जाएगी, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 8, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 10, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 12, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 14, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर। आई बात समझ नहीं आया। सो व्हाट वी राइट हियर, तो ओमेगा स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ये कितना ओमेगा की पावर क्यूब, यानी ये कितना जाएगा, सिर्फ ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर 6 लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 3 का होल स्क्वायर कर दें तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया 1 प्लस, अब आ गया ऐसे को ऐसे 8 करोगे तो ये 8 से क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 6 तो 1 होता था, ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा आप 6
फिर 4 3, यहां से क्या बचेगा आपका ओमेगा बनेगा, क्योंकि 3 तिरका 9 और बगल में क्या जाएगा ओमेगा, तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 12, 12 में क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 बराबर 4, तो व्हाट यू गेट हियर 1। ये भी निपट गए, ये 3 निपट गए, ये 3 निपट गए। अब यहाँ पे आओ, ओमेगा की पावर 12 बराबर 1 होता था, और फिर बराबर उसमें क्या लेगा 14, यानी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहां से कितना निकल के आएगा ओमेगा की पावर 16, तो 4 देखो क्या हो जाएगा 3, ओमेगा की पावर 3 होता है 3 इंटू 5 15, यानी 1 हो गया, बचा क्या 1, तो कितना हो गया, ठीक है। ओमेगा की पावर 18, 3 18 मतलब कितना आया, देखो ये आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना, अभी एक टर्म और बचा ओमेगा की पावर 20, तो 3 18 हो, तो है क्या ऑप्शन में कहीं, रुकना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोई टर्म छूट गया क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ओमेगा की पावर 20, 3 18 दो 20, ऑप्शन नंबर इसका डी ना नहीं क्या, एक सेकंड रुकना, हम्म, कौन सा है ये, दिस विल बी 26, ओमेगा स्क्वायर विल बी द करेक्ट। हमारा आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर नन, ठीक है ना। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी सॉल्व द, कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है, कल मिलते हैं अपन लोग, है ना।